ये जो दो एक्सप्रेशंस हैं इच अदर एंड एवरी अदर, ये एक जैसे साउंड करते हैं पर इनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। पहला फर्क ये है कि इच अदर एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है एंड एवरी अदर एक इडियम है। इच अदर हम तब यूज करते हैं जब दो या दो से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो, उनका एक दूसरे से कोई ना कोई लेना देना हो, तब हम इच अदर की बात करते हैं। एक बहुत ही फेमस सा इडियम है मेड फॉर इच अदर। इसका मतलब होता है परफेक्टली मैच्ड, मतलब एक दूसरे के लिए बने हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि दे आर ऑलवेज आर्गुइंग विथ इच अदर, मतलब वो एक दूसरे के साथ हमेशा आर्गुमेंट करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं एक दूसरे। हमारा ऐसा सेंस जब होता है तब हम ये एक्सप्रेशन यूज करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फाइव ऑफ अस हैव वर्क विथ ईच अदर फॉर 10 ईयर्स, मतलब कि हम 5 लोगों ने एक दूसरे के साथ 10 सालों तक काम किया है। तो कभी भी दो या दो से ज़्यादा लोगों के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ईच अदर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो एवरी अदर है वो एक इडियम है और इसका मतलब होता है कि एक चीज छोड़ के जब हम कहना कुछ चाहते हो, अल्टरनेट कहना चाहते हो, तब हम एवरी अदर यूज करते हैं। लाइक छोटे बच्चों को हम कहते हैं कि तुम्हें एक लाइन छोड़ के लिखनी है, हर लाइन में नहीं लिखना है, तो राइट इन एवरी अदर लाइन, मतलब एक लाइन छोड़ के। या आप कह सकते हो कि देयर इज स्टाफ मीटिंग एवरी अदर सैटरडे, यानी कि हर सैटरडे को स्टाफ मीटिंग नहीं होती है, एक सैटरडे छोड़ के स्टाफ मीटिंग होती है। या दिस कॉन्फ्रेंस टेक्स प्लेस एवरी अदर ईयर, मतलब कि हर हर साल नहीं होता ये कॉन्फ्रेंस, एक साल छोड़ के होता है। तो जब हम ऐसा नॉट एवरी सीरीज, मतलब सीरीज में किसी की बात नहीं कर रहे हैं और एक चीज छोड़ के हमें ऐसा कुछ कहना, तब हम एवरी अदर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। तो ये हो गया डिफरेंस इच अदर एंड एवरी अदर का। नेक्स्ट है हमारा द अदर। द अदर डे या द अदर नाइट इस तरह से यूज होता है, सिर्फ द अदर नहीं होता है। ये एक इडियम है। अगर द अदर डे कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस दिन, हाल ही में, रिसेंटली, ऐसा कभी हम कुछ कहना चाह रहे हो तो हम द अदर डे का यूज करते हैं। लाइक आई कॉल्ड हिम द अदर डे, मैंने उस दिन उसको कॉल किया था, या आई सॉ हिम द अदर डे। या एग्जाम्पल दूसरा इसका ले सकते हैं कि आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज फॉर माई रूडनेस द अदर डे, मतलब उस दिन मेरे रूड बिहेवियर के लिए या मेरी रूडनेस के लिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो इस तरह से द अदर यूज करते हैं। तो ये हमारे 3 एक्सप्रेशन हुए, इच अदर, एवरी अदर एंड द अदर। सब आप करने के लिए इच अदर प्रोनाउन की तरह यूज होता है, एक दूसरे का ऐसा सेंस जब हमारा होता है। एवरी अदर एक इडियम होता है, जब हम कोई चीज़ कहना चाह रहे हो, एक चीज़ ऑल्टरनेट या एक चीज़ छोड़ के ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो तो एवरी अदर का यूज़ करते हैं। एंड द अदर डे, मतलब कि रिसेंटली, हाल ही में किसी दिन की बात कर रहे हैं तो द अदर डे का यूज़ करते हैं।